ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे जो है थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा लेट हुआ। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं क्या राजा परीक्षित ने क्या क्या प्रश्न पूछे। आज स्काइप में कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया, कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहता वार्तालाप में। तो जो है राजा परीक्षित ने कौन कौन से प्रश्नों को पूछा है ना, तो जो है ये और क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि अगर ये प्रश्न वो पूछते हैं तो इससे क्या होगा, हम सबको, जितने लोग श्रोता हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे हृदय के जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। हम डाउट फ्री हो जाते हैं, है ना। तो अभी इसमें जो बोल रहे हैं राजा परीक्षित अभी अगले अपने प्रश्न में, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 15वां श्लोक। क्या कहते हैं कि भू पाताल कुकुप व्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवाचा एतत् ओकसाम। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। आज हमारा कौन सा श्लोक है, 2.8.15 भागवतम, है ना। ये करेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, 2.8.14 तक पढ़ा था। हम लोग डेली आगे पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, राइट। तो कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अलग अलग टाइप के जीव हैं। जो लोग, कुछ लोग पानी में रहते हैं, कुछ लोग हवा में ऊपर उड़ते हैं, मतलब आकाश में रहते हैं, नभचर कहलाते हैं, जलचर कहलाते हैं और थलचर। थलचर मतलब जो जमीन में चलते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के आपके जीव हैं। लेकिन और भी जीव हैं जो हमें पता नहीं है, यानी ऐसे जीव हैं जो अग्नि में चलते हैं, यानी अग्नि में ही जीवित रहते हैं। अग्नि जलेगा तो जीवित, यानी अग्नि के कीड़े होते हैं वो। अब सोचिए, और भी कहते हैं, और ये केवल हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ से अरे वहाँ तक, यानी अगर मान लीजिए विविधता देखिए, आप इंडिया में हैं
और आपका जो है अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहाँ जब पहुँचते हैं आप, तो आपको वहाँ दूसरा प्रकृति, दूसरा नेचर, दूसरे तरह के लोग दिखाई देते हैं। चाइना में चले जाइए तो वहाँ पे आपको अलग प्रकार की संस्कृति नजर आएगी, वहाँ पे जो है एक अलग ही दृष्टिकोण होगा, है ना। वैसे ही जब जो है अगर हम एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं तो क्या होता है, हमें जो है हमें सब में बहुत अंतर नजर आता है। अरे ये जो है यहाँ पे हम ऐसे हैं, तो सोचिए जब इस अंतर से छोटा सा देश चेंज हुआ, इतना बड़ा अंतर आ गया। अगर सीधे लोक चेंज हो जाए, यानी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक में आपको बिल्कुल ही अलग नजर आएगा, उनका स्टैंडर्ड ही अलग होगा। लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं है जहां जीव ना हो। लोग कहते हैं ना चंद्रमा में जीवन नहीं है, तो जिस चंद्रमा में वो लोग गए हैं उसमें जीवन नहीं होगा क्योंकि चंद्रलोक एक लोक है, वहां पूरा जीवन है, वहां सब कुछ है। ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रमा में जीवन ना हो, है ना। इसका मतलब है प्रभुपाद जी इसीलिए उनका खंडन करते हैं, कहते हैं कोई चंद्रलोक जा ही नहीं सकता। जिस जगह गए वो चंद्रमा नहीं है, कुछ और है, चंद्रमा के नाम पर चले गए। तो चंद्रलोक, सूर्य लोक में भी लोग हैं, यानी ऐसा कोई लोक नहीं है जहां लोग ना हो, यानी जीव है हर जगह। लोगों को इसको एक्चुअली विश्वास नहीं है, पता नहीं लोगों, तो हर जगह जो है लोग है। और इसलिए इस ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई जगह खाली नहीं है, पूरी जगह भरी है। जैसे अगर आप मॉल चले जाएं तो वहाँ भीड़ लगी रहती है, हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ भीड़ नहीं होता है, मूवी में थोड़ा लेट कर दीजिए तो आपका जो है टिकट नहीं मिलता है ना, ऐसे ही होता है ना। और अलग अलग जगह अगर आप जाइए तो वहाँ लाइन लगा के जाना पड़ता है। तो हर जगह जैसे धरती लोक में हर जगह भीड़ है, वैसे ही आपका जो है अलग अलग पूरे ब्रह्मांड का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जगह नहीं है जो है क्या हो, जो भगवान ने जहाँ लोग नहीं रख रखे हैं। जितने लोग हैं उतने लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर उतने उसमें हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव हैं। हो सकता है यहाँ मच्छर काटते, हो सकता है वहाँ ना काटते, है ना, वहाँ कुछ और व्यवस्था हो भगवान की, है ना, कष्ट देने के लिए से बड़े बड़े राक्षस आते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के से जो है लोग अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ये तो आप कहेंगे तो परीक्षित महाराज को इनके बारे में जानने की क्या जरूरत है, वहाँ पे हर दिशाओं में, ग्रहों में, नक्षत्रों में हर जगह लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इससे उनसे क्या फर्क पड़ता है, उनको जानने की क्या आवश्यकता है परीक्षित महाराज को। तो जो है इसलिए परीक्षित महाराज जाना चाहते हैं क्योंकि जैसे सोचिए आपके कोई बहुत, जिनको आप बहुत प्रेम करते हो, वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका पावर कितना है, उनको क्या क्या पसंद है, उन्होंने उनके जो है द्वारा कितनी चीज़ें निर्मित हैं, है ना, ये सब जानने का मन करेगा। आप पूरा स्टडी कर डालते हैं, R&D कर डालते हैं, पूरा उनके बारे में पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है कि अरे ये इधर गए हैं, तो मतलब पूरा आप गूगल कर डालते हैं जिनको आप पसंद करते, जिस जगह को आप पसंद करते हैं उस जगह के बारे में सारी जानकारी आपको होती है। वैसे ही परीक्षित महाराज भगवान के बहुत परम भक्त हैं। वो क्या जानना चाहते हैं, वो भगवान के बनाई सृष्टि को जानना चाहते हैं। इसके पहले कि वो शरीर त्यागें, वो चाहते हैं कि मैं पूरी भगवान की बनाई सृष्टि को समझूं, भगवान के विषय के विज्ञान को समझूं। इसलिए अगर सोचिए, अगर केवल जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर केवल 10th कैंटो ही बस भगवान के बारे में होता तो परीक्षित महाराज के पास समय भी कम था, और सुखदेव गोस्वामी के पास तो बस देखिए 3.5 दिन 7 दिन उन्होंने कथा करी है। पहले 3.5 दिन 3.5 days उन्होंने भागवतम के 9 कैंटो पढ़े हैं, और फिर नेक्स्ट 3.5 दिन उन्होंने 10th कैंटो, 11th कैंटो और 12th कैंटो पढ़ाए, ठीक है, परीक्षित महाराज सामने। यानी आधे दिन में, आधे समय में 3.5 दिन में 9 कैंटो खत्म करें। लेकिन अगर वो जरूरत नहीं होती तो सुखदेव गोस्वामी क्यों परीक्षित महाराज के इतना समय टाइम लेते, भाई बहुत तो 7 दिन में इस 3.5 दिन को बस जो 10th कैंटो, 11th और 12th पढ़ देते, वो 7 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, रात में सबको सोने का मौका मिल जाता। लेकिन ये कथा 24/7 चल रही थी, एक सेकेंड ना परीक्षित महाराज बोले अरे थोड़ा थक गए, पीठ दर्द करने लगी है प्रभु जी, अरे थोड़ा रुक जाओ, अरे थोड़ा सा एक थोड़ा लेट के आते हैं, ऐसा नहीं बोले परीक्षित महाराज। न सुखदेव गोस्वामी बोले बेटा पानी भी नहीं पूछ रहे हो, केवल मुझसे कथा करवाए जा रहे हो, पानी पी लेने दो। परीक्षित महाराज भी ऐसा नहीं बोले, सुखदेव गोस्वामी भी ऐसा नहीं बोले।
सुखदेव गोस्वामी कथा बोले जा रहे, तो ऊर्जा कहाँ से मिली थी, एनर्जी। क्या प्रभु जी इधर तो 9:30 बजे से 10 बड़ी मुश्किल बजता, आधे घंटे वो 7 दिन लगातार कैसे सुने होंगे ये आधे घंटे हमको सुनने में बड़ा भारी पड़ता है, आने में कौन अच्छे। आज भी कथा है क्या, शनिवार को बड़ा रिलैक्स रहता है, चलो आज कोई कथा था नहीं, चलो अपना आराम से काम करें, है ना। उधर परीक्षित महाराज सुन सुन करके अपना पेट भर ले रहे थे, हाँ और सुनना है और बताइए। बीच में उन्होंने पूछा कि जो है भगवान ने पीछे, सुखदेव गोस्वामी ने पीछे पूछा, अरे परीक्षित थक गए होगे बेटा, महाराज तुम थक गए होगे, ऐसा काम करो अब थोड़ा आराम कर लो। कहते हैं आराम नहीं, कथा सुनना है मुझे कथा सुनने में ही आराम है, मुझे जो आनंद कथा सुनने में आ रहा है भगवान की वो नहीं आ रहा। इसीलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी चुप हो जाते थे, वैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने लगते थे गुरु की एक खास बात होती है, अगर वो चुप हो जाए, उससे आप एक प्रश्न पूछ लीजिए, वो फिर शुरू हो जाता है ना। तो जो है वो बात दूसरी है कि कई बार क्या होता है, एक बार गुरु महाराज एक कथा करने में लगे थे, उनके कई भक्त आगे बैठे थे और बहुत से नए श्रोता आए थे, लेकिन वो संकोच में वो भी बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनकी कथा समाप्त हुई 1.5-2 घंटे बाद, जब कोई अच्छा गुरु कथा करता तो 1.5-2 घंटे से नीचे नहीं चलती, 2 घंटे बाद कथा खत्म हुई तो बाहर प्रसाद की व्यवस्था थी, तो लोग से जब प्रसाद जाएंगे, तभी एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन गुरु महाराज इसमें कैसा। बाकी सब लोग तो 2-4 लोग तो गुरु महाराज को देख रहे थे, गुरु महाराज भक्त देख रहे थे, लेकिन बाकी सब उस भक्त को देख रहे थे जिसने प्रश्न पूछा था। अरे लास्ट के 2 घंटे बाद तू प्रश्न पूछ रहा है यार, खाना भी तो खाना है। अब उस प्रश्न का उत्तर अगले 2 घंटे चला तो लोग जो है प्रश्न पूछने से बहुत घबराते हैं कि लास्ट के दूसरे घंटे कोई प्रश्न ना पूछ ले। जब कोई पूछते 2 घंटे कथा करने का, तो कोई प्रभु जी पूछते हैं कि कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों का, तो सब मन में मनाने लगते हैं कि कोई प्रश्न ना पूछ ले, क्योंकि 1 घंटे बाद हम किसी ने प्रश्न पूछा तो पूरा टाइम आधे घंटे के प्रश्न का उत्तर में चला जाएगा। ये तो थोड़ा सा हास्य हो गया इस बीच में। तो ऐसे लेकिन परीक्षित महाराज के साथ सुनने वाले हजारों लोग अलग अलग जगह से, आपने सुना था ना, मैंने जिसको पता करना है फर्स्ट कैंटो के रिकॉर्डिंग्स पढ़े हैं, सुन लीजिएगा, कहाँ से लोग सुनने के लिए आए थे, कौन कौन लोग सुनने के लिए आए थे इस वार्तालाप को। बहुत हजारों मुनि लोग आए थे और वो से सभी भूखे बैठे थे, यानी पीछे खाना चले गए, पीछे पानी पूरी मिली चौर खा के आते, नहीं, पूरा सुकून से बैठ करके ही सुन रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये भागवतम का एक अपूर्व कथा चल रही है, जिसको अगर हमने आज मिस कर दिया तो ये मिस हो जाएगी। वैसे ये भागवतम डेली आधे घंटे बहुत अपूर्व चल रहा है, इसको अगर हमने मिस कर दिया तो फिर भागवतम खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं भी बंद करके सुनाता हूँ आपको, अगर आप सुनने के लिए नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा मेरा ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए जरूरी है कि कोई एक दूसरे को बांध के रखे। तो ये आधे घंटे हम एक दूसरे को बांध के रखते हैं। अब परीक्षित महाराज यहाँ पर जो है जब प्रश्न पूछे तो उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने जो ये 9 कैंटो पढ़े हैं, उनका मकसद है कि पहले भगवान के विज्ञान को समझो। जैसे जब अर्जुन ने बोला मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूँ, तो भगवान कहते ठीक है दिखा देता हूँ, चलो। तो विश्व रूप दिखा देते तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आंखें दिव्य होनी चाहिए, तब जाके विश्व रूप दिखाई देता भगवान का। वैसे ही अगर इस समय अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर सुखदेव गोस्वामी को 9 कैंटो नहीं मिलते, अगर हम लोग 9 कैंटो नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमारा दिमाग दिव्य नहीं होगा, बुद्धि दिव्य नहीं होगी। 9 कैंटो के पढ़ने के बाद बुद्धि क्या हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी। तब हम भगवान के 10वें कैंटो कथा 10वें कैंटो को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है ना। फिर कहते हैं 16वां श्लोक देखिए, कहते हैं प्रमाणम अन्न कोशस्य बाह्य अभ्यंतर वेदतः महताम च अनुचरितम वर्ण आश्रम विनिश्चय। अब जब ये 2.8.16 भागवतम साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी और भीतरी विशिष्ट विभागों, अब वो और जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है ये पूरा, इस ब्रह्मांड के बाहरी और भीतरी क्या क्या चीज है, वो और भी जानना चाहते हैं। यानी हम लोग क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, अरे हमारा घर है, हमने घर के बारे में जान लिया, जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में जान लिया, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज को सुकून नहीं था, उनके आप कहते हैं पृथ्वी लाख लोग क्या रहे, सब कुछ जानता हूँ, मुझे इस ब्रह्मांड के बारे में बाहर और भीतरी स्तर के बारे में भी बताइए।
और कहते हैं महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन कीजिए। अब आप कहेंगे परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम 4-5 दिन और जीने वाले हैं, उनको अगर महापुरुषों के चरित्र के बारे में पता भी चल जाए तो उसका क्या कर लेंगे ये? उससे क्या फायदा होगा इनको? भाई मान लो उनको पता भी चल गया और बाद में शरीर छूट गया, तो भाई अगर हम क्यों पता कर रहे हैं अभी, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें, है ना, महापुरुषों का अनुसरण कर सकें। अब वो अनुसरण जो है करने के लिए, लेकिन परीक्षित महाराज के पास तो समय नहीं रहेगा। नहीं, ये बातें, ये दिव्य बातें कि महापुरुष के आचरण के अगर हमारे जीवन में 1 सेकंड के लिए हमारे अंदर वो आचरण आ गया जो एक महापुरुष के अंदर आचरण होता है, तो हमारा जो है फिर तो जीवन तर जाएगा, हम निकल जाएंगे इस भाव बंधन से। 1 सेकंड के लिए अगर हमारे अंदर वो आचरण आ जाए जो एक महापुरुष के अंदर आचरण, महापुरुष मतलब परम भक्त, भगवान के भक्तों का अगर आचरण 1 सेकंड के लिए आ गया, इसलिए जीवन के अंतिम क्षण तक सुनने का प्रयास करते रहना चाहिए। और वो पूछ रहे हैं मुझे विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के बारे में बताइए, किस समय किस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, किस आश्रम में किस वक्त, है ना, ये सब कुछ वो जानना चाह रहे हैं। और जो है वो, और इसलिए केवल ये इसके लिए कहते हैं महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्रों को भी समझना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके अंदर केवल ये नहीं कि हाँ चलो भौतिक ज्ञान हो गया, ब्रह्मांड के बारे में पता चल गया, स्वर्ग लोक के बारे में पता चल गया, अलग अलग लोकों के बारे में पता चल गया, केवल इससे वो सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। उनका सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे आएगा? जब उनको थोड़ा भक्तों के बारे में पता चलेगा और कैसे जीवन जीना चाहिए इसके बारे में पता चलेगा, है ना। तो जो है अब ये 17वें श्लोक में क्या कहते हैं, पूछते हैं प्रश्न 2.8.17 में, युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदार्चयतं हरेः। कहते हैं कि भगवान का जो है कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों के बारे में, कितने प्रकार के युग हैं, कितने मनवंतर हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं। अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। परीक्षित महाराज ये भी जानना चाहते हैं, कहते हैं तथा उनकी सब अवधियों का वर्णन कीजिए, कितना देर एक युग चलता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। सोचिए आपको क्या क्या पता चलने वाला है, और सीधे भगवान के मुंह से पता चलेगा, ब्रह्मा जी के मुंह से पता चलेगा, है ना। तो परिचय और सुखदेव गोस्वामी कुछ अपने मुंह से नहीं, वो पूरा रेफरेंस लेके बात करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं मुझे विभिन्न युगों के भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी समझाइए। उनको युगा अवतार बोलते हैं, है ना। तो जो है अभी आपके क्या क्या उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे सृष्टि के विभिन्न युगों, कौन कौन से युग होते हैं, कौन बताएगा, कितने प्रकार के युग होते हैं? 4 प्रकार के, प्रभु जी ने इशारा किया, 4 प्रकार के, माता जी ने इशारा किया, 4 प्रकार के युग होते हैं, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। अभी ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है ना टोटल। अभी कौन सी उम्र में चल रहे हैं? चलिए थोड़ा प्रश्नोत्तर करते हैं। किसी को पता है? फेसबुक में भी आप लोग लिख सकते हैं ब्रह्मा जी अपने किस एज में चल रहे हैं। चलिए मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उसका उत्तर खोज के लाइएगा, ठीक है। अगर कोई फेसबुक के चैट में लिख सके इन प्रश्नों को तो अच्छा रहेगा, और स्काइप में आप लोग तो नोट कर लीजिए। ब्रह्मा जी का अभी कितना एज चल रहा है? पहला प्रश्न। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर, एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? दूसरा प्रश्न। ये सब बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, ताकि कल के दिन मैं चाहता हूं सब लोग फेसबुक में चैट में इसका उत्तर डालें और स्काइप में भी डालें। पहला प्रश्न क्या है? ब्रह्मा जी का एज टोटल 100 साल है ना, तो ब्रह्मा जी का एज नहीं, हाँ अभी कितना एज है ब्रह्मा जी? ऐसे ही बोला अभी एज, व्हाट इज द एज ऑफ ब्रह्मा जी राइट नाउ, है ना, ब्रह्मा जी का एज। दूसरा, एक ब्रह्मा जी के दिन में कितने मनवंतर होते हैं? सेकंड प्रश्न, क्वेश्चन, है ना, सेकंड प्रश्न। तीसरा, एक मनवंतर में कितने युग होते हैं, यानी महायुग होते हैं? वो जो है एक मनवंतर के बारे में बताइए। इस समय कौन सा महायुग चल रहा है? जैसे मान लिया आपने बोला कि 15 महायुग होते हैं, इस समय कौन सा महायुग चल रहा है ना, वो भी बताइए। इस टाइम पे कौन सा महायुग चल रहा है ब्रह्मा जी के एक दिन का? और क्या ये जो है, क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी आप नहीं सुना ना, सतयुग हुआ था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, तो क्या हमेशा यही सीक्वेंस रहता है? ये त्रेता के बाद द्वापर क्यों आ रहा है?
जीवन में 2 के बाद 3 आता है ना, ये 3 के बाद 2 क्यों आया? ये क्या इसी युग में है कि क्या हमेशा ही ऐसा रहता है? इसको है ना कि क्या ये त्रेता के बाद द्वापर हमेशा ही हर महायुग में आता है कि केवल इसी बार आया है ना? तो इन सब के जो है प्रश्नों के उत्तर आप जो है हमको दीजिएगा, है ना? ये आपका होमवर्क है। काफी होमवर्क करके मैं बैठता हूँ आपके साथ कथा करने के लिए। कुछ आप भी होमवर्क करके आइए। गूगल देवता आपका सपोर्ट करेंगे इसमें। ठीक है। तो कहते हैं मुझे भगवान के उनकी सबकी अवधियां, अब आप ये भी बताइए, लिखिएगा। इन्होंने प्रश्न पूछा है लेकिन मैं आपसे जो है अवधि पूछना चाहता हूं। कैसे अवधि? कि हर युग में कितने कितने साल की विधि, जैसे अपने जो वर्ष होते हैं ना, इन वर्षों के हिसाब से बताइए एक एक युग कितने कितने साल का होता है? 15 साल, 50 साल, 500 साल, 5 लाख साल, है ना? यानी एक एक युग कितने कितने सालों का होता है? ये क्वेश्चन भी लिख दीजिए पुनीति माता जी, आप लिख रही लगता है विच महायुग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, है ना? तो अब ये भी लिखिए माता जी, त्रेता के बाद द्वापर आ रहा है तो क्या ये केवल इसी युग में आता है? आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा वैसे जो है। और उनकी पूरी जो ड्यूरेशन है, एक कलयुग कितना दिन चलता है, द्वापर कितना दिन चलता है, त्रेता कितना दिन चलता है और सतयुग कितना दिन चलता है, ये पूरा जो है प्रश्नों का उत्तर आप लोग होमवर्क करके लेके आइएगा। देखेंगे फेसबुक में कल किसने किसने आंसर किया इस होमवर्क के ऊपर, किसने किसने कार्य किया। नहीं तो आप उसके पहले भी डाल सकते हैं मैसेज, इसी में कमेंट में आज भी रिप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक में आप लोग आज भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं देखूंगा कि किसने किसने थोड़ा पढ़ाई करी है। ओके, तो जो है इस तरह से करके कहते हैं। और उनके विभिन्न अवतार, तो भगवान के विभिन्न अवतार हैं, तो भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं ये भी लिख लीजिए, कितने प्रकार। जैसे मैंने बोला एक युगावतार, गुणावतार, ऐसे ही करके और भी कुछ अवतार हैं। वो कौन से कितने प्रकार के अवतार हैं? ओके, तो चेतन राव प्रभु जी बोल रहे हैं प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ओके, मैं रिपीट करता हूँ प्रभु। फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी जैसे ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स टोटल एज होता है, अभी उनका एज कितना है? लाइक अभी 26 ईयर के हैं कि 12 ईयर्स के, अभी उनका कितना चल रहा है एज, यानी वो कितना एज का है अभी, राइट करंटली कितना एज है उनका? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? तीसरा क्वेश्चन, एक मनवंतर में कितने महायुग होते हैं? थर्ड क्वेश्चन। ओके, और इस समय कौन सा महायुग चले? से आपने सोचिए एक मनवंतर में, मान लीजिए मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसलिए मैं कुछ बोलूँ। सोचिए एक मनवंतर में कुछ आपने बोला 50 महायुग है, तो इस समय कौन सा महायुग चल रहा है? ठीक है, कितने मनवंतर होते हैं और अभी कौन सा महायुग चल रहा है, इसका भी आंसर आपको करना है। ठीक है, वो माता जैसे नीलम माता जी आपने लिखा 10, तो थोड़ा सा जो है वो क्या नाम से वो बता 10 लिखने में थोड़ा ये लिखिए क्या चीज का आंसर 10 है ये, क्योंकि सब कुछ नंबर्स में तो मैं भूल जाऊंगी 10 नंबर किसका है लिखा आपने, कि 10 प्रकार के अवतार होते हैं या क्या अवतार है, जैसे बोलते हैं 10 अवतार। तो वैसे मुझे 10 अवतार के नाम बताइएगा, कौन कौन से अवतार हैं उसमें लिखिएगा, लिख दीजिएगा चैट में। ठीक है, और फिर भगवान के अलग अलग युगों में मतलब कौन कौन से अलग अलग अवतार हैं, जैसे युगावतार, गुणावतार और भी अवतार है ना, तो उन अवतारों के बारे में थोड़ा बताइएगा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक युग कितना कितना अवधि का है, कितना ड्यूरेशन का एक एक युग है। ओके, तो जो है ऐसे करके आपके ये प्रश्न मैंने कुछ दिए हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं हमेशा प्रश्न उत्तर से ना बहुत फायदा होता है कि लोग थोड़ा सा होमवर्क करते हैं ना तो और पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो इसे ऐसे करके हमने ये आज 3 श्लोक पढ़े, कुछ होमवर्क भी लिया है, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कथा को ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए। और ऐसे ही हम लोग भागवतम को धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जो है हम पूरी भागवतम हमारी एक दिन खत्म हो जाएगी। और एक जीवन में अगर भागवतम खत्म होगी पुनः धरती में वापस नहीं आना पड़ेगा। मैं आपको रिटर्न दे सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम खुद बोलता है, मैं क्या बोलूंगा। कि भागवत भगवान के सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जो है इस भागवतम को खत्म कर लिया, हृदय इतना साफ हो जाएगा कि वापस यहाँ पर जो है करुषता नहीं रहेगी और अपने मन से आप अपने भगवान के धाम पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक बार आप विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। कृपया आपने आंसर जरूर डालिएगा चैट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल के दिन स्काइप में आप लोग जितना दिया सबसे मैं अलग अलग पूछूंगा, कि जो है सबसे पूछूंगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।